जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो इम्पोर्टेंट कंप्लेंसेस हैं जो आपको 31 मार्च तक करने हैं, जिनका अलर्ट मैं अपनी हर वीडियो में आपके लिए लेकर के आ रही हूँ, पहले हम वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। 31 मार्च 2021 है लास्ट डेट आपकी GSTR 9 एंड 9C फाइलिंग के लिए फाइनेंशियल ईयर 1920 की। दोस्तों, ये रिटर्न आप 31 मार्च के बाद भी फाइल कर पाएंगे, लेकिन फिर आपको विद लेट फीस इसे फाइल करना होगा। उसी के साथ हमारी इनकम टैक्स रिटर्न है, जिसकी लास्ट डेट, अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं या रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 के इनकम टैक्स रिटर्न, तो उसकी भी लास्ट डेट है 31 मार्च 2021। इसके बाद आप इस रिटर्न को फाइल नहीं कर पाएंगे। इसके एक्सटेंशन के बारे में हम बात करेंगे वीडियो के अंदर। इसी के साथ Q1 और Q2 की TDS रिटर्न को लेकर जो क्वेरीज आ रही हैं, Q1 और Q2 की जो TDS एंड TCS रिटर्न अगर आपकी पेंडिंग है तो आप 31 मार्च 2021 तक उसे फाइल कर सकते हैं विदाउट लेट फीस। उसके बाद आप फाइल कर पाएंगे, लेकिन लेट फीस आपको पे करनी पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट कंप्लेंसेस है जो मैं आपको हर वीडियो में रिमाइंड करवा रही हूँ। कॉम्पोजिशन के अंदर अगर आप जाना चाहते हैं तो 31 मार्च तक आप जा सकते हैं बाय फाइलिंग CMP 02। LUT फाइलिंग के लिए भी जो लास्ट डेट है वो 31 मार्च 2021 है। 1 अप्रैल से कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी हो रहे हैं। इनवॉइसिंग लागू हो रही है उन सभी टैक्स पेयर के लिए जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है। तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। न्यू सीरीज़ आपकी स्टार्ट हो जाएगी इनवॉइसिंग वाली। HSN कोड को मैंडेटरी कर दिया गया है। GSTR 1 के अंदर चेंजेस कर दिए गए हैं जो कि 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगे, जो आपकी टेबल 12 के अंदर चेंजेस किए गए हैं। ये सारी वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो 1 अप्रैल से होने वाले हैं। जो B2C ट्रांजैक्शन के लिए QR कोड का पेनल्टी वेवर आपको दिया गया था वो केवल 31 मार्च तक दिया गया था। जिनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है 1 अप्रैल से फिर अब आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। तो कुछ ही इम्पॉर्टेंट चेंजेस हैं, कंप्लेंसेस हैं, जिनकी डिटेल वीडियो तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट छोटा सा अलर्ट है ये मैं हर वीडियो में आपके लिए लेकर के आ रही हूँ ताकि आपके लिए एक रिमाइंडर हो जाए। चलिए, अब हम बात कर रहे थे ड्यू डेट एक्सटेंशन अपडेट की। तो दोस्तों, काफ़ी सारे मैसेजेस आप सब में से काफ़ी कुछ लोगों को रिसीव हुए होंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टू रिवाइज द रिटर्न एंड चेक द कंप्लेंट्स पोर्टल। क्या ये मैसेज रिसीव हो रहे हैं? काफ़ी सारे केसेस में ये हो रहे हैं। दे मिस शोइंग देयर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आपने सेविंग बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट है उसको मिस कर दिया है, वो शो नहीं किया है। इस वजह से मैसेजेस या नोटिस आपको रिसीव हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो है एक स्क्रीनशॉट भी है कि किस तरीके से आपको ये स्क्रीनशॉट भी दिखाया गया है कि कंप्लेंट्स पोर्टल पर किस तरीके से आपको दिखाई देगा कि इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक वाज नॉट रिपोर्टेड इन इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 की इनकम टैक्स रिटर्न में आपने ये नहीं दिखाया है सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है। इस तरीके के आपको मैसेज भी रिसीव हो रहे हैं, 1-2 दिन से आपको रिसीव हो रहे हैं कि जो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है वो आपने नहीं दिखाया है। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि बैंक्स आर नॉट वर्किंग टिल ट्यूसडे तक बैंक नहीं वर्क कर रहे हैं, वर्किंग नहीं है। मैनी टैक्स पेयर्स जिनके पास ये रिसीव हो रही हैं मैसेज, दे विल नॉट बी एबल टू कंफर्म द इंटरेस्ट इनकम, वो अपनी कंफर्म नहीं कर पाएंगे। और आपकी जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2021, जब तक कि हम अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 1920 की। तो केवल 2 दिन का समय हमारे पास बाकी है, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है ये सभी के लिए। और इससे रिलेटेड जो रिक्वेस्ट हैं वो की जा रही हैं कि आप थोड़ा और समय दीजिए इस चीज़ में। इस डेट को 30 अप्रैल तक आप एक्सटेंड कर दीजिए ताकि जो ये नोटिसेज या मैसेज आपके जो आ रहे हैं इनसे रिलेटेड जो वेरिफिकेशन है वो बैंक के द्वारा हम कर पाएँ। बैंक में जाकर के अगर करनी है तो वो उसके लिए समय लगेगा और बैंक जो है वो अभी वर्किंग नहीं है। फर्दर जो 26 AS है वो डोंट शो द इंटरेस्ट इनकम विच इज़ शोन इन कंप्लेंट्स पोर्टल पर जो शो हो रही है। टैक्स पेयर हैव टू रिकनसाइल द फिगर ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट्स एंड सेविंग अक्रॉस ऑल द बैंक से कंफर्म करनी होगी टैक्स पेयर्स को। तो इट रिक्वायर्ड मोर टाइम, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है 2 दिन के अंदर, क्योंकि 2 दिन ही बचे हैं आपकी फाइनेंशियल ईयर 19-20 की रिटर्न के रिवीजन के लिए।
तो प्रैक्टिकली ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की जा रही है इस डेट की एक्सटेंशन के लिए। अगर दोस्तों आप भी इसको सपोर्ट करते हैं कि ये डेट एक्सटेंड होनी चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर कीजिएगा। ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स के द्वारा फेस की जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।